जय हिंद। आज का हमारा वीडियो बनाने के पीछे हमारा तात्पर्य ये है कि हमने आज से पहले भी जब अग्निवीर स्कीम, जिसको अग्निपथ भी बोलते हैं, की शुरुआत हुई थी, तभी से मैं लगातार ये कहता आ रहा हूँ कि आप लोगों के बहकावे में ना आए। आप ये ना सोचें कि आपको 4 साल के बाद आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 9 राज्यों ने डिक्लेयर कर दिया है कि उनके राज्य सरकार में आने वाली पुलिस और बाकी जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं राज्य सरकार की, उन सब में आप लोगों को, अग्निवीर को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी और आपको आरक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आसाम राइफल, इन सब में भी आपको 10% आरक्षण दिया जाएगा और वो लिखित में आदेश आ चुका है। तो जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे कि आप अपनी तैयारी जारी रखें और अग्निवीर ये ना सोचे कि 4 साल के बाद उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहाँ मैं तो ये कहने में भी मुझे कोई झिझक नहीं है कि जो अग्निवीर वहाँ से आ जाएंगे वो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि जो 25% वहाँ रुकेंगे वो भी 15 से 17 साल के बाद, उनमें लगभग 70 से 80% को तो आना ही पड़ता है। सभी का प्रमोशन नहीं हो पाता है क्योंकि इतनी वैकेंसी नहीं होती हैं। तो उसको आके 15 साल यानी कि 11 साल से लेके 12-13 साल के बाद आकर फिर नौकरी तो ढूंढनी ही है। कोई भी फौजी ऐसा नहीं है जो पूरी नौकरी करने के बाद फिर घर पे आकर उसको नौकरी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि अप टू सूबेदार मेजर तक भी जो आते हैं वो भी 50 साल के दौरान आ जाते हैं। तो सभी फौजी भाइयों को सिर्फ इसमें ये फर्क पड़ जाता है कि जो 4 साल में जो आएगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी, 15 से 17 में आएगा उसको पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर वो 15 से 17 साल की नौकरी न करके 4 साल में अग्निवीर आता है और उसे बाहर की सरकारी नौकरी जैसे कि मिलने के पूरे पूरे चांस हैं 100%, तो वो 58 साल की एज तक नौकरी भी करेगा। कई जगह पर 60 साल तक भी है, वहाँ तक वो नौकरी करेगा। उसके बाद उसको पेंशन भी मिलेगी। इसलिए आप लोगों से हम फिर आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, अपने आप को ओवरेज ना करें, लोगों के बहकावे में ना आए। और आगे अग्निवीर का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आयोग बैठा हुआ है, इसमें और भी परिवर्तन आएगा। और एक बात जो कि रिटर्न में नहीं आई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक समय अग्निवीर का ये आएगा कि आपको स्विच ओवर स्कीम मिलेगी। अर्थात जिसको सेना में 4 साल के बाद अगर वो अपनी मर्जी से या सेना उसे भेजती है तो उसको वहीं से सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक और खुशखबरी दे रहा हूँ कि अग्निवीर को 3 से लेके 5 साल तक का उनकी एज में भी दिया जा रहा है, रियायत मिलेगी उसको। यानी कि वो ये ना सोचे कि मैं ओवर एज हो जाऊंगा। मान लीजिए कोई अग्निवीर 17.5 या 18 में भर्ती होता है, 22 साल के बाहर आएगा, तो पैरामिलिट्री फोर्स की जो एज लिमिट है उसमें उसको लगभग 3 साल का उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिससे कि वो ओवर एज ना हो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और सकारात्मक सोच रखें। नेगेटिव सोच वाले लोगों के वीडियो ना देखें। ये सब अपने पर्सनल लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। जब से अग्निवीर स्कीम आई है तब से इन्होंने बहुत युवाओं का नुकसान किया है। जिन्होंने हमारी बात मानी है, हमारी एकेडमी में आए हैं, वो भर्ती हो गए हैं और 4 साल के बाद उनका भविष्य 100% बढ़िया रहेगा। जय हिंद, जय भारत।